हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ भी शाम का टाइम था, शाम का में से भी 3 बज रहा होगा। 3 बजे मैं ओजी को सुला दी हूँ, स्कूल से आ गई थी, 2 बजे स्कूल से आ जाती है वो। तो मैं उसको खिला विला के सुला दी हूँ, फिर सो गई थी वो। और फिर मेरा काम था रात का जो खाना वाना बनाना रहता है ना, तो वही था। दिन में मैं आज चावल नहीं बनाई थी, ओजी को भी मैं आज रोटी ही खिलाई थी। और स्कूल से आने के बाद तो मन नहीं था आज चावल का, और रोज़ दिन देते देते बच्चे का भी मन नहीं करता दिन में खाने का। तो मैं सोचती कभी चेंज कर दूँ। तो रात में मैं चावल बनाऊँगी, तो चावल के साथ मैं अंडा करी बना रही हूँ। अंडा करी बनाऊँगी इसलिए मैं साथ में चावल बना रही हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना कि वो ग्रेवी वाला जो अंडा करी होता है ना, उसके साथ मैं रोटी बनाती हूँ। लेकिन ये आलू वाला जो है ना, थोड़ा मसालेदार बनाऊँगी कि अच्छा लगे चावल के साथ, इसलिए मैं चावल बनाऊँगी और एक करी बनाऊँगी। तो एक करी बहुत ही आसानी से मेरा बन जाता है। और क्या नहीं, यहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा बच जा रहा है। आयुष का थोड़ा सा पेट ठीक नहीं है, तो वो दूध नहीं पी रहा है। और ओजी का क्या है कि उसको सर्दी खांसी हो गया, तो मैं उसको दूध नहीं देती हूँ। तो दोनों बच्चे दूध नहीं लेते, तो मैं मतलब तो दूध इतना रखा रह जाता है ना कि कुछ काम ही नहीं आता। और चाय ज़्यादा मेरे घर बनता नहीं है। घर पे हस्बैंड रहते हैं तो चाय 2-3 टाइम बन जाता है, 3-4 टाइम बन जाता है। लेकिन जब वो ऑफिस में रहते हैं तो सुबह जो एक टाइम चाय बनता है, उसके बाद दिन में पूरे दिन चाय नहीं बनता है। जिस दिन वो घर पे रहते हैं उस दिन तो दूध था ख़त्म हो जाता है चाय में ही। लेकिन अभी घर पे नहीं रहते हैं तो दूध भी ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैं एक क्या करूँगी, एक जो दूध है उसको मैं फाड़ के पनीर बना दूँगी, और दूसरे में जो है उसको मैं कस्टर्ड बनाऊँगी। किसी तरह ख़त्म करना है मुझे दूध को। और दूध इतना हो जाता है ना, फिर मेरे लिए मुसीबत है। मुझे खुद दूध पीना पसंद नहीं आता है, तो अब बच्चों को तो ज़बरदस्ती मैं पिलाती हूँ। तभी सर्दी खांसी है जी को तो नहीं दे रही हूँ कि उससे कफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने का तैयारी हो गया था मेरा। मैं सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। उसमें मैं टमाटर है, प्याज है और लहसुन का पेस्ट, ये तीनों चीज़ को पीस लेती हूँ। थोड़ा सा अदरक डाल के पीस के रख देती हूँ। उसके बाद जो आलू काटी हूँ ना, उसको तेल गरम करने के बाद उसमें डाल दी हूँ, आलू को भून के खड़े गरम मसाला डालती हूँ। तो यहाँ पे वो पेस्ट था जो पीस के रखी हूँ ना, टमाटर प्याज और लहसुन का, वो है। उसी पेस्ट में क्या है ना, मैं जो ड्राई मसाले हैं वो सारे डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और गोलकी पाउडर है। इसको को आप ऐसे ऑयल में देंगे ना तो वो जलने लगता है। मैं ऑयल में डाल के बनाती हूँ, भूंजती हूँ उसको। लेकिन जो इस तरह से आप जो मसाले का तैयार करोगे ना, तो मसाला जब फूल जाता है ना, तो बहुत अच्छा से उसको स्मेल आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है उसमें। तो ये सारे मसाले डाल के, ड्राई मसाले डाल के मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और ये जो मसाला पहले से पेस्ट बना के रखी हूँ उसमें फूल जाएगा ना जब ये, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बहुत ही ईजी है, इसे छोटे बच्चे भी, जिसे खाना बनाना नहीं भी आता ना, वो भी बना लेगा। तो वो मसाला तैयार करके रख दी हूँ मैं। कस्टर्ड के लिए जो ठंडा दूध निकाल के रखी थी कटोरी में, उसी में 2 चम्मच कस्टर्ड डालूंगी, और करीब ये 2 चम्मच ही था इसमें। मेरा डब्बा खाली हो गया था, कस्टर्ड इसमें बचा नहीं था। सिर्फ 2 चम्मच, मैं 2 चम्मच जो सोची थी उतने ही 2 चम्मच इसमें निकला। तो डब्बा खाली हो गया था। अब दूसरा कस्टर्ड मुझे मंगाना है। मैं ज़्यादा मंगा के रखती नहीं हूँ क्योंकि ये सब में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं ना। जब एक ख़त्म होता है तभी मैं दूसरा लाती हूँ। तो वो ख़त्म हो गया, दूसरा लाऊंगी। तो कस्टर्ड के लिए भी इसको घोल के रख दे रही हूँ। उधर आलू मेरा फ्राई हो रहा है। आलू को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेने से उसमें कलर भी आ जाता है। और फिर मसाला डालने के बाद क्या होता है ना, वो मसाला ही चिपकने लगता है, तो आलू फ्राई नहीं होता है। तो मैं अक्सर तेल में ही आलू को अच्छे फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मसाला डालती हूँ, ताकि आलू भी फ्राई हो जाए, मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जो मसाला मैं तैयार करके रखी हूँ ना कटोरी में, वो इसमें डाल दूँगी। एकदम सिंपल तरीका है, ज़्यादा इसमें कोई ताम झाम नहीं है। सारा मसाला डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसमें चिकन मसाला भी डालूँगी, या गरम मसाला भी डाल सकते हैं आप। गरम मसाला या चिकन मसाला इसमें डाल सकते हैं एक चीज़। और उसके बाद कुछ भी नहीं डालना है आपको, इसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद और कुछ भी नहीं डालना है। तेल में मैं खड़े गरम मसाले जो है वो डाल दी थी, और आलू डाल के फ्राई करने के बाद जो कटोरी मसाला था वो डाल दी हूँ, और थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मैं मसाला को भूनूँगी जब तक से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। उससे ऐड दूध भी हो गया था। कस्टर्ड भी मैं डाल दी हूँ उसमें, जो घोल के रखी थी वो डाल दी हूँ। कस्टर्ड भी बन रहा है, और दूध उबल गया था। इसमें जो नींबू काट के रखी हूँ ना मैं, नींबू वो डाल दूँगी इसमें। नींबू ये मैं निकाल के रखी हूँ काट के। दूध में उबल जाएगा तो उसी में मैं डाल के उसको पनीर बना दूँगी। तो दूध उबल गया था, उसमें मैं डाल दे रही हूँ ये जो है ना नींबू कटा हुआ था, वो डाल दी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा पनीर बन गया है, सब्जी भी मेरा बन गया है।
और कस्टर्ड भी बन गया है। तो ये रुमाल जो है ना, ये मैं स्पेशली रखती हूँ पनीर बनाने के लिए। इसको मैं रखती हूँ, धो धा के रखती हूँ अच्छे से अलग करके। इसको मैं सिर्फ पनीर बनाती हूँ उसमें। और देखिए कितना अच्छा से बन गया। करीब 1 kg दूध था वो। 1 kg दूध में इतना सारा पनीर निकल गया है मेरा। जैसे 200 ग्राम पनीर में रहता है ना पैकेट में, बिल्कुल उतना ही निकला है। तो यहाँ चावल में धो के रखी हूँ। ये लंबा दाना चावल है, इसको भी धो के रख दी। थोड़ा देर पहले धुला रहता है ना, तो खिला खिला बनता है चावल। और यहाँ कस्टर्ड भी मेरा बन के तैयार हो गया है। फ्रूट्स अभी इसमें नहीं डालूंगी, फ्रूट्स जब खाने लगेंगे ना, अभी तो फिर फ्रिज में डालूंगी इसको। जब खाने लगे ना तभी इसमें फ्रूट डाली, नहीं तो वो पानी जैसा छोड़ देता है। तो मैं जब खाऊंगी तभी इसमें फ्रूट्स काट के डालूंगी उसी टाइम में। और यहाँ पे अंडा करी भी मेरा बन गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और राइस के साथ तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हम मतलब हम चारों खा लेते हैं, अच्छे से पसंद से खा लेते हैं। उसके बाद आयुष भी आ गया था, तो मैं उसको खाने के लिए दे दी हूँ। अपना वो खा रहा है। खा के इसके पता नहीं कि मुंह में थोड़ा सा कुछ हो गया है, जिसके कारण वो कुछ खा नहीं पाता है ढंग से। और मसालेदार चीज़ को थोड़ा सा कम ही दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि छन छन लगता है जब उसमें जाता है ना। जब जो भी मुंह में हुआ है छाला जैसा उसमें पड़ता है, तो बहुत झंझनाहट सा हो जाता है। तो कम मसाला वाला खाना इसको देती हूँ मैं। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ ना, कल के लिए जो मैं सब्ज़ी बनाना है मुझे, उसके लिए बीन्स था ये, उसको मैं निकाल के रख देती हूँ। ये बीन्स ये सब जो चीज़ होता है ना, जिसको साफ़ करने वाला होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये काम पहले ही करके रख लेंगे ना, तो सुबह जो बनाऊंगी मैं, बिल्कुल इसमें तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं। सब्ज़ी का जो कटिंग काम है ना, वो अगर हुआ रहता है तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो मैं एक पहले जो एक सुबह जो बनाऊंगी ना, रात में ही, या इस टाइम में थोड़ा मेरे पास समय रहता है, क्योंकि ओजी भी सोई हुई है और मेरे पास अभी थोड़ा सा ये समय था, तो मैं इसमें कर लेती हूँ। और इस तरह से काट के इसको रख दूँगी। यहाँ पे मैं बिग बॉस भी देख रही थी। बिग बॉस इस बार तो मतलब उतना खास मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे लोग आए ना बिग बॉस में कि क्या बताऊँ, इतने गंदे तरीके से बिग बॉस चला रहे हैं। अब तो बिग बॉस का सारा रूल भी टूट रहा है, सब एक दूसरे को मार भी रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस बार बिग बॉस मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी मैं बिग बॉस देखी हूँ तो ठीक ठाक था। इस बार लोग जो इतने गंदे गंदे आए हैं ना, मुझे वो देखने में पसंद नहीं आता है। लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, तो देखने के लिए बैठ ही जाती हूँ उसको। तो वही बिग बॉस देखते देखते जो भी था मेरा काम, वो मैंने सब क्लीन कर दी हूँ। सब्जी उब्जी कल के लिए तैयारी कर दी हूँ। ओजी उठ गई थी, उसको मैं कुछ खिला के नीचे ले आई थी। तो आजकल का मौसम अभी ठीक था, बारिश होती नहीं है, बारिश तो नहीं होती, लेकिन हाँ मौसम ठीक रहता है, थोड़ी ठंडा ठंडा रहता है। और यहाँ पे ओजी खेल लेगी थोड़ी देर बाद, उसके फिर घर भी लेके जाऊँगी उसको। और होमवर्क भी करवाना है। आजकल इसको डेली मिल रहा है, कुछ ना कुछ लिखने के लिए मिलता है। और वो खुशी खुशी कर लेती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहती। वो यहाँ तक कि वो स्कूल से आते ही कहती है मामा पहले होमवर्क करवा लो। उसे होमवर्क करना रहता है पहले। तो मैं उसको कहती नहीं, पहले खाना खा के सो लो, सो के खेलने लो नीचे, उसके बाद आगे तब होमवर्क करेंगे। क्योंकि एक रूटीन होना चाहिए ना, बच्चों को एक रूटीन बना के रखना चाहिए कि हाँ इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, इस टाइम सोना है। अगर वो रूटीन के हिसाब से चलेंगे तो बच्चे सब कुछ काम अच्छे से कर लेंगे। तो इसका इसी टाइम में मैं रूटीन रखती हूँ पढ़ने के लिए। जब वो नीचे से आ जाती है तो मैं अपना संध्या बाती जो शाम का होता है वो दे के उसके बाद बैठती हूँ, क्योंकि खाना मैं आधा तो बना के जाती हूँ नीचे। मेरा खाना तो सारा बन चुका था, अभी सिर्फ राइस बनना था। राइस भी मैं धो के गई थी। अब इसको पढ़ा के उठने के बाद सिर्फ राइस चढ़ाना है और फिर मेरा खाना बन जाएगा। तो मैं ऐसे ही काम को समय समय पर सोच के करती हूँ। किसी भी समय को आगे के लिए टालती नहीं हूँ, सारे काम को समय पे ही कर लेती हूँ, ताकि जिससे मेरा समय भी बचता है थोड़ा सा, और खुद के लिए भी समय बचता है। मुझे खुद के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है, कि अपना भी मुझे कुछ काम करना रहता है, वो सब के लिए मैं समय निकालती हूँ। तो हर चीज़ का मैं टाइम एक फ़िक्स कर देती हूँ कि हाँ ये काम ये टाइम करना है, तो काम आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह समझदारी से काम करने से ठीक होता है। तो यहाँ ये बैठ के पढ़ रही थी। इसको मतलब होमवर्क चाहे तो वो 2 मिनट में करके रख सकती है, क्योंकि आता है इसको सब कुछ है, चाहे तो। लेकिन उसको नौटंकी भी साथ में करना रहता है, इतना शैतानी करती है। एक वर्ड, एक तो अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना, किचन चली जाओ अभी, तो वो पूरा पेज भी लिख के रख देगी, दिखा देगी मम्मा हो गया। लेकिन मैं साथ में बैठी हूँ तो उसे लगता है कि मम्मा को सिखाना है, सिखाना है, सिखाना करके बैठ के ऐसे करो, मुझे ही सिखाते रहती है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, स्मॉल नहीं लिखना है, बिग नहीं लिखना है। मतलब जितना ज़्यादा पार्ट पढ़ाना होता है सारा मुझे ही पढ़ाती है। तो यहाँ इसका ये होमवर्क लिख रही है, सी लिख रही है, स्मॉल सी लिख रही है। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।